नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग लामी थ्योरम, लामीस थ्योरम, लामी का प्रमेय हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग लामी प्रमेय को प्रूव करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें, देखें आपको आज क्या मिलता है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा क्या कहता है लामी प्रमेय। यदि एक बिंदु पर क्रियाशील तीन बल साम्यावस्था में हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, साम्यावस्था में हो, तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। क्या बोला? प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। यहां पर देखिए हमने क्या माना, तीन बल, ये देखो P, Q और R OX, OY और OZ की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तीनों क्या है देखिएगा, तीनों का डायरेक्शन है ना बाहर की ओर है। यहां पर लामी प्रमेय में यह ध्यान रखना, या तो तीनों बल का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा या फिर तीनों बल का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, तभी लामी का प्रमेय लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। याद रखना, तीनों का जो दिशा है या तो बाहर की ओर होना चाहिए, देखो यहां बाहर की ओर दिखा रहा है ना, या फिर तीनों की दिशा अंदर की ओर होना चाहिए, तभी हम वहां पर लामी का प्रमेय लगाएंगे। अब यहां पर यह बोला गया कि है ना प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच की कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो मान लेते हैं, ये देखिए हम है ना इन दोनों के बीच, ये देखिए अल्फा, बीटा और गामा तीन कोण लिया गया। YOZ, ZOX एंड XOY, अल्फा, बीटा एंड गामा हमने लिया। तो इसके हिसाब से देखो क्या बोला गया है, दो के बीच कोण की ज्या के समानुपाती होता है प्रत्येक बल। मान लेते हैं हमारे पास एक बल क्या है, P है ना, तो P का है ना यानी अन्य दो के बीच का कोण, तो P के लिए बल अलग से और कोण हो गया Q और R, तो दोनों के बीच का कोण अल्फा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। अब देखो Q के लिए क्या होगा, Q के लिए क्या होगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखो अन्य दो बल, Q के लिए अन्य दो बल के बीच का कोण बीटा, ये हो गया साइन बीटा। वैसे ही R के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए R के लिए हो जाएगा साइन गामा। याद रखिएगा, मैं इसको यहां से एलिमिनेट करूं तो P इज इक्वल है ना, कुछ भी कांस्टेंट यहां पर ले लो, लेमडा के जो लेना चाहें, तो ये साइन अल्फा। Q इज इक्वल क्या हो गया, K, ये हो जाएगा साइन बीटा, और यहां पर R इज इक्वल कितना होगा, K साइन गामा। यदि मैं तीनों को इक्वल करूं, यानी P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल K, Q अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल K, और R अपॉन साइन गामा इज इक्वल कितना, K। ठीक है, तो तीनों इक्वल हो गया, इसको हटा दीजिए। यही क्या है, लामी का थ्योरम है, लामी का प्रमेय है जो स्टेटमेंट कह रहे हैं। लेकिन हमको इस ढंग से ज्ञात नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है कैसे करना है। देखिएगा हमने क्या किया, ये देखो तीनों बल है ना PQR को तीन अक्षों OX, OY और OZ की दिशा में हमने क्या किया, निरूपित किया। देखिए P, Q और R, और यहां पर इनकी दिशाएं ये देखो OA, OB और OC की दिशा में है। याद रखिएगा, यहां पर हम माना, देखिए ये अल्फा क्या है, अल्फा, याद रखिएगा एंगल, ये देखो यहां पर YOZ, बीटा क्या है, बीटा क्या है ZOX यानी XOZ, और गामा यहां पर क्या है, एंगल, ये देखिए XOY। याद रखिएगा, हम यहां पर समांतर चतुर्भुज OABD यानी OADB का निर्माण किया।
इस समांतर समांतर चतुर्भुज में, है ना, इसमें क्या होता है, ओडी इनका परिणामी शो कर रहा है, ओडी क्या शो कर रहा है, परिणामी शो कर रहा है। और चूंकि तीनों बल साम्यावस्था में है, ये देखिएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, अतः हम इस ओडी को डीओ दिशा में, है ना, तीसरा बल को इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं, याद रखिएगा। यानी इसीलिए हमने इसको क्या किया, ओजेड की दिशा में देखिए आर। तो हमारे पास समझिए कि इस समांतर चतुर्भुज का परिणामी कितना है, ओडी है, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज का परिणामी क्या है, ओडी है। अब यहां पर ये देखो, आपने ये देखा अल्फा, और ये हो गया बीटा, और ये हो गया गामा। तो मैं इस पूरे को, ये देखो, यदि मैं इसको सीधा ले लूं, एक सेकंड, ये देखिएगा, इसको मैं ऐसा ले लूं, ये पूरा सीधा, ये देखो, तो आपको मालूम है यदि ऐसा हो तो ये एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमारे पास समझिए 180 में क्या निकल गया, बीटा निकल गया, ये देखो बीटा निकल गया। यदि सीधा सीधा ले, ओडी ले, तो बीटा तो यहां से निकल गया, तो बचा कौन, 180 माइनस बीटा। तो ये समझिए हमारा जो यहां पर एंगल जो मेकिंग होगा, ये देखिएगा ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस कितना, बीटा, याद रखिएगा। वैसे इधर देखो सीधा सीधा अल्फा है इधर, यानी इसमें अल्फा है, लेकिन यदि सीधा देखें तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, 180 माइनस कितना, अल्फा। देखो बच्चों, अब ये देखिए यदि ये 180 माइनस अल्फा एंगल इसका है, किसका, बीओडी का, तो एकांतर कोण के कारण, ये देखो एकांतर कोण के कारण, जानते हो ना एकांतर कोण, ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है। तो एकांतर कोण के कारण, ये देखिए एकांतर कोण के कारण क्या आ गया यहां पर, 180 माइनस कितना, अल्फा, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम, ये तो हमको मिल गया एंगल, डी एंगल, हमको ओ एंगल मिल गया। अब हमको निकालना है कितना, ए एंगल। अब आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ना, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से हमें क्या करना है, यहां पर इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, दूसरा चीज यदि हम देखें तो इस पूरे एंगल का वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री। यदि एक कंप्लीट राउंड किया, ठीक है, तो इसका समझिए कितना हो गया, टोटल 360 डिग्री। तो इस कंसेप्ट को लेते हुए हम इसको निकालेंगे। तो चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं बच्चों। तो यहां पर हमने पाया, ये देखो आप लिख सकते हो इसको, है ना, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा कि क्या है, पी क्यू आर, तीन बल ओ एक्स, ओ वाई और ओजेड की दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने ओ ए बी डी एक समांतर चतुर्भुज का रचना किया, जिसका परिणामी कितना है, ओडी है। चूंकि यह बल साम्यावस्था में है, अतः यह परिणामी ओडी को हम डीओ की ओर एक बल आर प्रदर्शित करते हैं, जो ओजेड दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक है। ये तो सब राइट कर सकते हैं। और आपने मान लिया, मान लो अल्फा किसका, कोण वाई ओ जेड, बीटा कोण एक्सओ जेड एंड गामा कोण एक्सओ वाई है। ये सब मानने के बाद यहां पर हमने आपको बताया कि ये वाला जो है बीटा है, तो टोटल 180 होता है, ये वाला है ना 180 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बचा रिमेनिंग पार्ट, बचा पार्ट 180 माइनस बीटा होगा। ये सीधा सीधा देखिए, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये बचा पार्ट कितना होगा, 180 माइनस अल्फा होगा। तो ये तो आपको निकल गया 180 माइनस अल्फा, लेकिन एकांतर कोण के कारण ये क्या हो गया भाई, ये भी 180 माइनस अल्फा हो गया, ये हो गया 180 माइनस अल्फा, ठीक है। एकांतर कोण के कारण क्या हो गया, 180 माइनस अल्फा हो गया। अब देखिएगा हम इस ट्रेंगल की बात करते हैं, ओ ए डी की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर क्या क्या लिया, है ना, एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसा राइट कर लेते हैं बच्चों। ये देखिए
ए ओ बी कितना है, या ये समझिए, चलो ए ओ बी से ही ले लेता हूं मैं। ए ओ बी हमारे पास कितना है, बीटा, ठीक है ना। और यहां पर देखिएगा ये देखो डी ओ सी एंगल, डी ओ सी कितना है 180, और इस एंगल डी ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल यहां पर ए ओ बी, सॉरी ए ओ सी है बच्चों, ये ए ओ सी है, बीटा है ना, ए ओ सी, ए ओ सी ये वाला एंगल ए ओ सी, फिर क्या हो जाएगा प्लस ए ओ डी। अब हमको निकालना है ए ओ डी, ठीक है ना, ये 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर 180, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर ए ओ डी निकालना है, ये तो ए ओ सी कितना हो गया बीटा, तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल कितना 180, तो एंगल ए ओ डी आपको क्या मिल गया 180 माइनस कितना बीटा, ये आपने निकाल लिया, यहां पर राइट कर सकते हैं। वैसे ही ये देखो सी ओ डी फिर क्या हो गया, चलो देखते हैं, एंगल सी ओ डी 180 डिग्री, और यहां पर ये देखो अल्फा क्या है, बी ओ सी अल्फा है, एंगल बी ओ सी क्या है अल्फा। अब एंगल बी ओ सी अल्फा है, तो हम ए ओ डी को क्या लिख सकते हैं, बी ओ सी प्लस बी ओ डी, क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, हमको बी ओ डी निकालना है, तो हमारे पास बी ओ सी तो क्या है अल्फा है, तो ये बी ओ डी भी निकल गया, इस तरीके से आप राइट कर सकते हो, तो आपने बी ओ डी भी निकाल लिया 180 माइनस कितना अल्फा। अब यहां पर देखो, ये देखो एंगल बी ओ डी इज इक्वल एंगल ओ डी ए, एंगल बी ओ डी इज इक्वल एंगल ओ डी ए, ये एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है ना, ये हो गया एकांतर कोण बच्चों। अब इसमें क्या करना है देखिएगा, हम लोग बीओडी तो हमको मालूम है, तो यहां से 180 माइनस अल्फा लिए, यानी ओडी ए मिल गया आपको, ओडी ए क्या मिल गया 180 माइनस अल्फा, कैसे मिला समझ में आ गया होगा, एकांतर कोण के कारण, ये एकांतर कोण के कारण। अब हम लोग चलते हैं इस त्रिभुज एओडी में, है ना, त्रिभुज एओडी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एक कोण हमारे पास क्या है, देखिए क्या क्या कोण है भाई, यहां पर लिख सकते हो आप, ये देखो तीन कोण हमारे पास है, एक है ओडीए, एओडी और ओएडी, या तीनों कोणों को डायरेक्ट राइट कर सकते हो आप। पहला मिला 180 माइनस अल्फा, दूसरा मिला 180 माइनस बीटा, और तीसरा हमारे पास नहीं है तो डीओ ए दे दे, ओडी एंगल ओडी ए दे देते हैं, इसको निकालना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको मिल गया कितना, ये देखिएगा 180, 180 ये कैंसिल हो गया देखो, ठीक है ना। आपने क्या पाया, अल्फा प्लस बीटा, इधर ट्रांसफर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस एंगल ओएडी ओडीए इज इक्वल कितना मिला 180। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, क्या बोला समझ में आया। ये देखो मैंने 180 को कैंसिल किया, मुझे मिला अल्फा प्लस बीटा, ये देखो ट्रांसफर किया तो माइनस हो गया और 180 आया। अब इसके बाद देखिएगा इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी पूरा राउंडिंग यदि हम देखें तो 360 डिग्री का है। चूंकि हमारे पास ये देखो, चूंकि ये देखो अल्फा प्लस बीटा गामा ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, पूरा राउंडिंग हो रहा है, तो एक राउंड कंप्लीट करता है तो 360 डिग्री एंगल बनता है। अब यहां से हम लोग क्या करें, इस अल्फा प्लस बीटा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा समीकरण एक से इसका मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल कितना है 180, यानी ओडी ए प्लस कितना है 180। चलो रखो, यहां पर रखिएगा अल्फा प्लस बीटा के जगह में क्या रखेंगे, ओडी ए
प्लस 180 प्लस गामा इज इक्वल कितना 360। तो आपने ओडीए एंगल ओडीए कोण ओडीए इज इक्वल क्या पाया 360 माइनस 180 माइनस गामा। ये देखिए तो आपने पाया 180 माइनस गामा। तो बच्चों इस ओडीए का भी हमने क्या किया, ये देखो ध्यान दीजिएगा, ओडीए यहां पर हमने पा लिया है 180 माइनस कितना गामा। अब इस त्रिभुज, आपको मालूम है आपने क्लास 11th में पढ़ा है साइन रूल, ठीक है, त्रिभुज के अंदर है ना साइन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जैसे कि देखो ये P है और यहां पर Q है, तो ये क्या हो गया Q हो गया पैरेललोग्राम थ्योरम, समांतर चतुर्भुज नियम। और यदि ये R है तो ये क्या हो गया, यहां पर R तो है पहले से, परिणामी बताए हैं कि इसको हम DO से रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये समझिए है ना, क्या समझिएगा कि यहां पर यदि P है तो इसके सामने एंगल कितना है 180 माइनस अल्फा, Q है तो इसके सामने एंगल कितना है 180 माइनस बीटा, और A है तो यहां पर कितना है, ये देखो 180 माइनस कितना है गामा। ये देखो R के लिए। तो चलिए इस OAD में साइन का नियम लगाते हैं। त्रिभुज AOD में, त्रिभुज OAD में साइन यानी ज्या नियम से, ज्या साइन मतलब ज्या नियम से क्या राइट करोगे बच्चों, सबसे पहला P, साइन एंगल कितना है P के लिए 180 माइनस कितना है अल्फा, ये देखिएगा। Q के लिए कितना है साइन 180 माइनस बीटा, और R के लिए है साइन 180 माइनस गामा। ये देखो चेक कर लो, यानी P के लिए क्या हो गया सामने वाला, R Q के लिए हो गया इधर सामने वाला, और इस R के लिए इधर सामने वाला। तो इस ढंग से आपने लिया। अब यहां पर देखो क्या मिला आपको, आपको मालूम है बच्चों यदि हम इस रूल में जाएं तो 180 माइनस थीटा आपको मालूम है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होता है, पहला चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, सभी मतलब हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन काट सेक टेन काट कोसेक, और यहां पर आपको मालूम है पहला में सभी धनात्मक होता है, दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक होता है बाकी ऋणात्मक होता है, तीसरे में टेन और काट धनात्मक होता है बाकी ऋणात्मक होता है, चौथे चतुर्थांश में कास और सेक धनात्मक होता है बाकी ऋणात्मक होता है। तो हमारे पास 180 माइनस अल्फा दूसरे में आएगा। अच्छा ये भी मालूम है कि जब 180 होता है तो केवल साइन परिवर्तन होता है, 90 होने से साइन कास में कास साइन में, टेन काट में काट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में बदलता है। लेकिन जब 180 माइनस अल्फा होता है तो केवल चिन्ह बदलता है बच्चों। तो सेकेंड में तो साइन पॉजिटिव है, तो हमें मिला यहां पर P अपान साइन 180 माइनस अल्फा मतलब कितना हो गया भाई साइन अल्फा, Q अपान साइन 180 माइनस बीटा कितना हो गया साइन बीटा, और R अपान ये हो जाएगा साइन गामा। ये देखिएगा तो यही लामी का प्रमेय है। और मैंने कहा है कि लामी का प्रमेय कहां पर लागू होगा, हमें सबसे पहले तो डायरेक्शन देखना है, तीन बल देखना है, तीनों बल का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यदि बाहर की ओर जा रहा है तो तीनों के तीनों बाहर की ओर जाना चाहिए, और यदि अंदर की ओर आ रहा है तो तीनों का तीनों अंदर की ओर आना चाहिए, तभी हम वहां पर लामी प्रमेय लगाएंगे। और साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम जानते हैं P इज इक्वल साइन अल्फा, यानी अल्फा कौन है, P के अलावा अन्य दो बल है उनके बीच कौन है, बीटा कौन है, Q के अलावा अन्य दो बल है उनके बीच कौन है, R कौन, गामा कौन है, R के अलावा दो अन्य बल है उनके बीच का कौन है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा समानुपाती है, और यही लामी थ्योरम है। मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आएगा, यदि नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि फिर से बताइए, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा हमें क्या क्वेश्चन दिया, ध्यान देना। दो चिकने समतलों के बीच W भार का एक गोला रखा जाता है,
दो चिकने समतलों के बीच W भार का एक गोला रखा जाता है। समतलों में एक ऊर्ध्वाधर है और दूसरा पहले से अल्फा कोण पर झुका है। समतलों का प्रतिक्रिया बल ज्ञात करना है। देखिएगा, तो बच्चों यहां पर देखिए, देखिए एक गोला है, एक समतल हमारे पास क्या है EA और दूसरा समतल हमारे पास EB है। EA समतल ऊर्ध्वाधर है और EB जो है अल्फा कोण पर झुका है। देखिए अल्फा कोण पर झुका है, ठीक है। और यह गोला EA पर बिंदु P पर और इस पर बिंदु Q पर, है ना, क्या है, टिका हुआ है। देखिएगा, तो यहां पर तीन बल कार्य कर रहे हैं। कौन कौन सा बल कार्य कर रहे हैं? एक EA पर, है ना, EA के बिंदु P पर PO की दिशा में, दूसरा EB के बिंदु Q पर QO की दिशा में, और तीसरा इसका भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो ये तीन बल कार्य कर रहे हैं और तीनों का डायरेक्शन अलग अलग। देखिएगा, हमने क्या किया, PO को R मान लिया और इसके लिए क्या मान लिया, S मान लिया। तो बच्चों हमें यहां पर इस समतलों का प्रतिक्रिया बल ज्ञात करना है। अब देखते हैं, यहां पर सबसे पहले तो एंगल की बात करते हैं। यदि ये अल्फा कोण पर झुका है तो संगत कोण के कारण ये भी अल्फा हो गया। ये देखो अल्फा है तो ये संगत कोण के कारण अल्फा हुआ। मैंने इसको क्या किया, इस EB के समांतर एक रेखा खींच दिया। ये रेखा काम का नहीं है, केवल एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने किया है। तो यदि ये अल्फा है, ध्यान देना, ये अल्फा है तो ये वाला क्या होगा, ये भी अल्फा होगा। यदि ये अल्फा है तो ये वाला अल्फा होगा। क्यों? एकांतर कोण के कारण। दोनों समांतर है, दोनों पैरेलल है, बीच में हमने, है ना, एक लाइन खींचा है और ये अल्फा क्या हुआ, एकांतर कोण हुआ। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो, मैंने इसको सीधा लिया तो इसका मतलब देखिए बच्चों ये क्या होगा, हमें तो एंगल फाइंड करना पड़ेगा ना पहले। तो ये देखो सीधा है तो टोटल 180 है, तो ये इतना हमारा क्या हो गया भाई, 180 माइनस अल्फा होगा। ये देखिएगा, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, 180 माइनस अल्फा। ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ, समझ में आया ना। ये पूरा 180 है तो 180 माइनस अल्फा हुआ। अब इसके बाद यहां पर देखिए, ये देखो ये पूरा समझिए 180 हो गया, है ना। इधर से क्या हो जाएगा, ये पूरा लाइन यहां से ये पूरा कितना हो गया, 180, है ना, और ये प्लस अल्फा। तो हमको क्या क्या निकालना है, ROW कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। याद रखिएगा, यानी मैं यहां लिख देता हूं इसको, ये हो गया 90 डिग्री। ROW यानी एंगल ROW हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। अब हमारे पास ये देखो, ये वाला जो एंगल है 180 माइनस अल्फा है, तो 180 माइनस अल्फा में हम 90 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, 90 माइनस अल्फा बचेगा। कौन 90 माइनस अल्फा हुआ, ये वाला पॉइंट। ये देखिए थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, ये क्या हो गया, 90 माइनस अल्फा। हमको निकालना है ROS, यहां पर निकालना है ROS। तो ROS के लिए देखो, ये 90 माइनस अल्फा और ये जो है टोटल कितना है, 90 है ना, ये 90 है। तो टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा, ये देखो टोटल मिलाकर यहां पर जो आएगा, यहां से लेकर कहां तक, यहां तक SOR, हमको यहां पर क्या मिलने वाला है, 180 माइनस कितना अल्फा। कैसे हुआ, समझ में आया। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान देना है प्यारे बच्चों, ये अल्फा है तो हमने इसको लिया 180 माइनस अल्फा, जबकि हमारे पास ROW ऑलरेडी 90 है, तो हमने यहां से फिर 90 निकाल दिया। तो ये जो छोटा सा बचा ये वाला पार्ट है ना, 180 माइनस अल्फा माइनस 90 करेंगे तो 90 माइनस अल्फा। अब यहां तक ये हो गया, ये वाला पार्ट जो है 90 माइनस अल्फा हो गया, और ये ऑलरेडी 90 है, तो 90 प्लस 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। तो आपने ये भी निकाल लिया, यहां से ये 90 हुआ और ये क्या हो गया, ये कितना पार्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा,
ये भी क्या हो गया 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब ये 90 हुआ तो हमको कौन कौन सा चाहिए, ये वाला पार्ट, ये कितना है 90 माइनस अल्फा। तो टोटल 90 माइनस अल्फा मतलब कितना हो जाएगा, खैर इसकी जरूरत तो नहीं है, डायरेक्ट 90 में आ जाएगा। तो हमने तीनों बल आराम से यहां पर निकाल लिया। ठीक, यहां पर लिख देते हैं, देखो ईए पर ये सब लिख सकते हो बच्चों। देखिए चिकने, दो चिकने समतल, समतल ई ए और ईबी के बीच डब्लू भार का गोला है। ठीक है, जिस पर यानी यहां पर देखिए ईए बिंदु पी पर और ईबी जो है बिंदु क्यू पर टिका है, और ईबी बिंदु क्यू पर टिका है। देखिएगा, अब इसके बाद ईए का झुकाव कितना है, अल्फा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यानी ये समझिए कि हमने यहां पर तीन बल साम्यावस्था में कार्यरत है। कौन कौन सा बल, ये देखो लिख देते हैं, तीन बल साम्यावस्था में बिंदु ओ पर क्रियाशील है। पहला समतल ईए के बिंदु पी पर पीओ के अनुदिश दूसरा समतल ईबी पर, ईबी के बिंदु क्यू पर क्यूओ के अनुदिश, और तीसरा समतल भार डब्लू, गोले का भार डब्लू ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब जो हमने यहां पर एंगल फाइंड आउट किया है उसके बारे में देखते हैं। तो आपके पास यहां पर देखो कैसा हुआ, ये ऐसा, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा आ रहा है। तो एक बल यहां पर क्या है, देखते जाइए, इस ढंग से बना देते हैं। एक बल यहां पर क्या हो गया, आर, ये हो गया ओ, ये हो गया एस, ये हो गया डब्लू। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन सा हुआ, ये हो गया, ये देखो ओ एस डब्लू। अब यहां पर हमारे पास हमने एस ओ आर क्या निकाला, एस ओ आर यहां पर हमने निकाल लिया है 180 माइनस अल्फा। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखिएगा, ये हो गया आर ओ डब्लू। आर ओ डब्लू हमारे पास कितना है 90 डिग्री। ये हमारे पास समझो, इसको ऐसा बना लो बच्चों, 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, ये ऐसा बना लेते हैं आर, ये हो गया 180 माइनस अल्फा, ये 90 डिग्री हमने पाया। और इस वाले को देखो, यहां पर देखो एस, यहां तक तो हमारे पास आ गया, ये कितना है, ये देखो 90 है यहां तक, और ये अल्फा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। मैंने सब निकाल दिया है। ये हाफ जो है 90 माइनस अल्फा, इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है ऐसे। तो ये टोटल हमारे पास कितना है 90 है, और प्लस अल्फा कहां तक आ गया, यहां तक। तो हमको तो एस ओ डब्लू चाहिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा 90 प्लस अल्फा आ जाएगा। इस एंगल में कितना आ गया 90 प्लस अल्फा। ठीक है, अब हम यहां पर
क्या लगाएंगे, लामी का प्रमेय। लामी प्रमेय से ये देखिए सबसे पहले हमने यहां पर ये देखो W यानी R के लिए लेते हैं R, तो R अपान क्या हुआ, अन्य दो बलों के बीच यहां पर क्या होगा एंगल, ये देखिए इसका जा 90 प्लस अल्फा एस, ये हो जाएगा कितना साइन 90, और W ये क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस कितना अल्फा। तो आपने क्या पाया, R अपान साइन 90 प्लस अल्फा ये हो जाएगा कास अल्फा इज इक्वल साइन 90 एस अपान साइन 91 और W साइन 180 माइनस अल्फा ये हो गया साइन अल्फा। तो हमें क्या निकालना है, ये देखो R अपान कास अल्फा इज इक्वल W अपान साइन अल्फा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो R इज इक्वल कास अल्फा अपान साइन अल्फा ये हो गया W, तो R इज इक्वल कितना हो गया काट W। इसी प्रकार इन दोनों को लेंगे तो एस इज इक्वल क्या हो गया W अपान साइन अल्फा, तो एस इज इक्वल W ये हो जाएगा कोसेक अल्फा। तो बच्चों यही हमको निकालना था, हमने ये जो दो बल है R और S को फाइंड आउट किया। W तो नीचे की ओर काम कर रहा है, हमें केवल R और S निकालना था। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये लामी थ्योरम का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एंगल को निकालना बस ध्यान रखना है आपको, कोण को निकालना ध्यान रखना है। यदि नहीं समझ में आएगा तो जरूर पूछिएगा। और तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है लामीज थ्योरम और इसका एक क्वेश्चन मैंने दिया है बिल्कुल 100% समझ में आएगा। फिर से कल मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए है ना यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।